विद्यार्थियों, आज हम खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करेंगे। खिलाफत आंदोलन इतिहास के उस कालखंड का घटनाक्रम है जब प्रथम विश्व युद्ध तेजी से चल रहा था और उसमें मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के खलीफा, जिसको कि मुस्लिम जगत में मजहबी प्रमुख माना जाता है, के पद को समाप्त कर दिया और तुर्की के साम्राज्य का विघटन कर दिया। जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड का मुसलमानों से यह साफ संदेश था कि युद्ध में अगर वो ब्रिटेन का साथ देते हैं तो वो तुर्की का भला करेंगे और खलीफा के पद की बहाली करेंगे। लेकिन जो ही युद्ध मित्र राष्ट्रों के पक्ष में गया, इंग्लैंड उसके साथ ही जीतने के बाद इंग्लैंड अपने वादे से मुकर गया और उन्होंने तुर्की का बंटवारा कर दिया। इससे मुस्लिम समाज बहुत नाराज हुआ और जिसकी प्रतिक्रिया पूरे विश्व में हुई। उसी समय भारत में गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन की तैयारी चल रही थी और असहयोग आंदोलन आरंभ हो चुका था। इस आंदोलन का फायदा उठाते हुए भारत के तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक नेता, जिसमें हजरत मोहानी, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद आदि ने गांधी जी से मिलकर यह अनुरोध किया कि कांग्रेस अगर मुसलमानों के हक की बात के लिए अगर उनका सहयोग करती है तो मुस्लिम भारत के स्वाधीनता संघर्ष में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। गांधी जी को यह मौका एक बहुत ही बेहतरीन अवसर के रूप में मिला जो सांप्रदायिक एकता की मिसाल बन सकता था। इसलिए गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया और खिलाफत और असहयोग आंदोलन साथ चले। लेकिन ये सारी चीजें जब बहुत अच्छी सफलतापूर्वक चल रही थी, लेकिन ये पूरा मामला तब अप्रासंगिक बन जाता है जब तुर्की में खुद एक धार्मिक क्रांति हो गई, जिसके अगुआ मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जिनको कि कमाल पाशा कहा जाता है, उनके नेतृत्व में एक धार्मिक क्रांति हुई जिन्होंने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया और इटली को एक सेकुलर नेशन के रूप में, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में उन्होंने मान्यता दे दी और अधिकांश मुस्लिम हैं वो इस आंदोलन से अलग हो गए और ये आंदोलन इसी तरह से समाप्त हो गया।